शांति फैमिली, वेलकम बैक। तो आज जो देखो बाबा ने वैसे क्या कहा कि देखो कि एक बच्चे ने कहा कि बाबा माया मत भेजो। बाबा ने कहा नहीं, माया को तो मैं जरूर भेजूंगा भाई, देखता हूँ कौन स्वर्ग के लायक है। भगवान भी को भी पता है कि लायक को ही दिया जाए। क्या होता है दुनिया में भी हम कई चीज़ों को एक्सपेक्ट करते, ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, लेकिन दुनिया में दो ही प्रकार से जी सकते हो, या लड़कर अपने आप से या मांग कर। और भगवान ने कहा भी, ये बिंग न मांगे मोती मिले, मांगे न मिले भीख। अब आपको सोचना है, विचार करना है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को पाने के लिए इस मेहनत करनी है। कुछ देर लगेंगी, कुछ मुश्किल लगेंगी, लेकिन अब कहते कई लोग कहते कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, कैसे होगा ऐसे होगा। भाई कलयुग के प्रभाव में कलयुग नहीं होगा तो क्या होगा, जबकि निराकार परमात्मा वर्तमान समय आकर हमें शक्तियां दे रहा है, अंदर की विल पावर को जगा रहा है कि तुम अपने आप को जानो, तुम हो कौन, हु आर यू, आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है। कलयुग के प्रभाव में कलयुग का प्रभाव, लेकिन गीता शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि कलयुग में केवल नाम आधारा, जो उस परमात्मा भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा का केवल नाम ही जपता रहता है मन ही मन, तो भी उसका उद्धार होता है। आप खुद विचार करो, आपने भी न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, इतिहास गवाह है, आज तक किसी भी भक्त आत्मा ने फांसी या सुसाइड नहीं किया होगा, जबकि नॉर्मल व्यक्ति पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंच जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। उसका कारण क्या है? व्यक्ति बाहरी मजबूत तो हो जाता है, चाहे फाइनल से समझ लो, पैसों से समझ लो, या शरीर से समझ लो, लेकिन अंदर की जो चेतना है, मन और बुद्धि है, बहुत वीक होती है उनकी। छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। बात कुछ नहीं होती, भगवान ने स्वयं कहा है बातें कुछ नहीं है, तुम केवल सोच सोच कर उसको बढ़ा देते हो। बातें कुछ नहीं है, समस्याओं को समस्या मानना सबसे बड़ी समस्या है। जो आज मेन बात यह है कि परमात्मा बार बार कह रहे हैं कि स्वयं को जानो, क्योंकि हमारी इनर आइडेंटिटी क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है। मैं एक आत्मा हूं, मेरे अंदर विल पावर है, सर्वशक्तिमान की शक्तियां हैं, लेकिन ये तभी आप प्राप्त कर सकते जब उससे कनेक्ट होते हो, आप उससे जुड़ते हो। कि जब जैसे शेर का बच्चा शेर, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, ऐसी मैं आत्मा हूं तो मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा हूं, और सर्वशक्तिमान सर्वशक्तियों का सागर है, और मैं खाली कैसे रह सकता हूं? वो शांति का सागर और मैं अशांत। ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि बाप तो अरबों रुपए कमा रहा है, उड़ा रहा है, लेकिन बच्चा भीख मांग रहा है। हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसी परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हारा पिता सर्वशक्तिमान हूं, शांति का सागर हूं, पवित्रता का सागर हूं। लेकिन आज मैं देखता हूं तुम कलयुग के प्रभाव में आकर लोग दुखी है, परेशान है, अपसेट है, नाराज है, अपने आप से परेशान है। वाई कहते हैं शास्त्रों, कहते हैं कि एक कहानी बनी हुई कि एक रानी थी जिसका हार खो गया, और वो चारों ओर अपना हार ढूंढ रही, गले का जो नेकलेस होता है वो ढूंढ रही है कि मेरा हार कहाँ चला गया। ये पूरे महल को उसने परेशान कर दिया। लेकिन एक दासी थी वहां खड़ी, वो कहती है कि रानी जी मेरी गलती को गुस्ताखी माफ हो, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बोले बोलो। वो कहती, जिस हार के लिए आपने सारे महल को और अपने आप को दुखी कर रखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो वो हार आपके गले में है। और उस रानी को बड़ा आश्चर्य लगता है कि जिस महल के चक्कर में मैंने पूरे सबको तंग कर दिया, वो हार मेरे गले में है, दिस इज माई मिस्टेक। तो उसने सबसे सॉरी कहा। ऐसी परमात्मा वर्तमान समय कह रहे कि शांति शक्ति सब तुम्हारा है, शांति तुम्हारा स्वधर्म है। स्वधर्म ने स्वयं का धर्म। दुनिया में भी कहते हैं ना, कर्म और धर्म दोनों कंबाइंड है, और दुनिया में कहते हैं कि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान मीन्स कर्म सबसे बड़ा है। अब उसको जानने की कोशिश करो कि कर्म कौन सा प्रधान है। जिस कर्म में अपने स्वरूप में स्थित होकर कर्म किया जाए वो प्रधान होता है। प्रधान माना जो श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ माना जो कर्म करने के बाद हमें सुख प्राप्त होता है। और कई लोग कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कि आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है आत्मा इस शरीर में है तो उसको दुख सुख सब फील होता है? नहीं, आत्मा अपने इस कर्मों का हिसाब जब शरीर के द्वारा करती है तो भोगेगी भी शरीर के द्वारा। तो दुख और सुख को फील करने वाली आत्मा है। ये शरीर में है तब, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठेगा तभी तो चलेगी। गाड़ी चाहे कितनी भी महंगी हो, चलाने वाला ड्राइवर निमित्त होता है। ऐसी आत्मा है, आत्मा इस शरीर में बैठती है, देखती है, बोलती है, खाती है। आप कभी भी ये क्या कहते हैं, ये मेरा हाथ है? कभी ये कहा मैं हाथ हूं? नहीं कहा। जब हमारे सर में पेट में दर्द, क्या होता है, मेरे पेट में दर्द है, या कहते हो मैं पेट दर्द हूं? कहा। तो वास्तव में हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, इसको जानना है हमें, और हमारे अंदर जो भगवान ने विल पावर दी उसको जगाना है। समस्याएं है ही नहीं कुछ, समस्याएं ओनली फॉर नेगेटिव थॉट।
कि ये है, समस्याएं बाहर होती हैं, समस्याएं यहाँ नहीं होती। कोई भी बड़ा से बड़ा जहाज है, वो कब डूबता है? जब पानी उसके अंदर आना प्रारंभ हो जाता है। टाइटैनिक कैसे डूबा? टकराव से। ऐसी कोई भी नाव जहाज तभी डूबता है जब वो उसके अंदर पानी आने लगे। ऐसे हम दुखी परेशान क्यों हैं? क्योंकि हमने संसारिक बातों को यहाँ रख लिया है। भगवान कहता है कि संसार में समय चक्र है, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो आज नहीं होगा, सब चले जाएगा, लेकिन आपकी स्थिति ग्रेट होनी चाहिए। भगवान का एक महावाक्य है शिव बाबा का, स्व स्थिति मजबूत तो परिस्थिति कुछ नहीं। तो आप विचार करो, सोचो, थिंक अबाउट कि हम बड़े या समस्याएं। रबड़ बैंड देखा है, रबड़, उसको जितना खींचो वो खींचता जाता है। ऐसी भगवान कहता है, बातें इतनी होती है लेकिन तुम सोच के बड़ा कर देते हो। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। ऐसे ही स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता आपको अंदर से मजबूत करती है। आपको पता होगा, शायद आपने पढ़ा हो, सुना हो, संसार के सबसे बड़े डांसर माइकल जैक्सन जी 10 लाख रुपए के बेड पर सोते थे, 8 गोली खाते थे नींद की, जब जाकर 1 घंटे की नींद लेते थे। सोचो, अगर इन चीजों में सुख होता तो आज सारी दुनिया का सुख उनके घरों में होता। सुख हमारी अंदर की स्थिति पर डिपेंड करता है। इसलिए भगवान का एक और महावाक्य, सुख साधनों में नहीं साधना में है। जितने भी भक्त होते वो हरी बात में क्या कहते हैं? सब प्रभु संभालेंगे। जैसे हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे कृष्णा, वो सब संभालेंगे। जो खाटू जी को मानते हो कहते हैं बाबा संभालेंगे, हरे का सहारा श्याम बाबा। क्योंकि जब तक हमने किसी को अपना साथी नहीं बनाया, और साथी भी कौन? जो सर्वशक्तिमान हो। हम कमजोर हो सकते हैं, हमारा साथी हो सकता है कमजोर? नहीं हो सकता। तो ऐसे आप आध्यात्मिक बनो, स्पिरिचुअल बनो, और भगवान को हिसाब से सारी प्रॉपर्टी छीन रहा है। वो तो कह रहे तुम बस हथकार दे दिल याद दे, काम करते रहो, बुद्धि से मुझे याद करते रहो। राजा जनक जी ग्रस्त में थे लेकिन न्यारे और प्यारे थे। अर्जुन को भी कहा महल में रहो लेकिन न्यारे रहो। उसके बाद सुदामा जी को महल दिया, उन्होंने कहा कि मैं महल में रहूंगा लेकिन मेरी बुद्धि इन चीजों में नहीं फंसनी चाहिए। भगवान कहते मैंने तुम्हें जो कुछ दिया इस दुनिया में, तुम सब सुख भोगो, लेकिन अनासक्त मत हो। है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। नो डिमांड, ओनली फॉर कमांड। कमाना सीखो। जैसे दुख के लिए कहते हैं यार बहुत दुखी कर रखा है ना मुझे, तो ये लोग कहते हैं दुखी उसने कर रखा है, लेकिन दुख उसने लगता है हमने ले रखा। आई एम नॉट, हम किसी के हाथ का रिमोट नहीं है। जैसे रिमोट देखा ना, उसको अगर चैलेंज कर देते, ऐसे ही हम किसी के हाथ की कोई कठपुतली नहीं है कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमें रिस्पेक्ट करें। आई वॉन्ट टू रिस्पेक्ट मी, तुम मेरी रिस्पेक्ट करो, मैं चाहता हूं। नहीं, भगवान कहता है मांगो मत, देना सीखो। जो दूसरों से चाहते हो पहले वो देना सीखो। तो इसका एक ही सीधा सा फंडा, जो स्वमान में रहता है उन्हें स्वतः ही सम्मान मिलता है। बाकी इसकी मोर डिटेल जानने के लिए आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाएं। इस पर ईश्वरीय पढ़ाई है, भगवान आकर पढ़ा रहे। सोचो, अब आप सोचोगे भगवान कैसे पढ़ा सकते हैं? मन में आएगा, संकल्प आएगा, तो आप ऐसे करना, आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाना। ब्रह्मा कुमारी इसकी पहचान बताओ, वो व्हाइट साड़ी पहनते हैं, व्हाइट कपड़े पहनते हैं, वहां एक बैच लगा होता है। ठीक है, इसकी मोर डिटेल जानने के लिए आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाएं। आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं होगा। अगर नहीं समझ आए तो इस नंबर पर डायल कर लेना, आपको एड्रेस सेंड कर देंगे, बता देंगे। तो नंबर ये है 9971992410। क्या? 2 बार 9 7 1, फिर 2 बार 9, फिर 2 4 1 0। ठीक है फैमिली, बाकी आप खुश रहो, बस दैट्स इट। दुख सुख आएगा, दिस इज ए कलयुग, लेकिन कलयुग में केवल नाम आधारा। भगवान जिसके साथ है वो सुख में भी हंस लेते हैं, कैसी भी बीमारी हो हंसते हंसते सह लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना। आज क्या है, बैठे थे तो सोचा चलो आप सबसे डिस्कस कर लेते हैं। बाकी कोई भी मिस्टेक हुई हो तो आप अपने कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये बीके अजीत ब्लॉग है, इसके अंदर और भी वीडियो आप देख सकते हो जाके, बहुत सारी इसमें सेवाओं के बारे में है, मस्ती के बारे में, सारी चीज़ें। एंजॉय। वो गीत नहीं सुना, जिंदगी का खेल, चलो ये नहीं सुना होगा, आध्यात्मिक गीत है। एक और गीत है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओके फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम शांति।